हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए खान सर का प्रैक्टिस बूस्टर महा मैराथन क्लास आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। लगातार 1500 प्रश्नों का श्रृंखला रहने वाला है और ये मेरा पार्ट 1 रहने वाला है। प्रत्येक पार्ट में आप लोगों को जो है 500 क्वेश्चन करवाया जाएगा। इस प्रकार हम लोग जो है 3 पार्ट में इस बुक को कवर कर लेंगे। अगर आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रहा तो इस बुक को हम 3 दिन में कवर कर लेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को बता देते हैं कि अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आप लोगों का बीपीएससी पीटी में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन देखने के बाद आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि कितना सिलेक्टेड क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है। और आप लोग जो है एग्ज़ाम देने के बाद वापस आके इसी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन आया था या नहीं। आप लोग खुद बताइएगा। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ में बिहार एसएससी सीजल 4 के लिए और बिहार दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसी बुक को आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच पाएगा। आज का ये मेरा जो है पार्ट 1 रहने वाला है। इसमें हम लोग जो है 500 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके बाद जो है आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो पार्ट 2 और पार्ट 3 को जल्द ही ख़त्म कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग का पहला प्रमाण कब मिलता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका लगभग 3000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर किस जानवर का चित्रण नहीं मिलता है? इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा का चित्रण नहीं मिलता है। प्रारंभिक वैदिक काल में मगध की राजधानी क्या थी? प्रारंभिक वैदिक काल में मगध की राजधानी क्या थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजगिरी। ये बुक में जो है सभी सब्जेक्ट को समाहित किया गया है, एक भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा गया है। तो सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। प्राचीन बिहार में हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? प्राचीन बिहार में हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिंबिसार। प्राचीन भारत में शुशुनाग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नंद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा के दक्षिण में उस क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था जहां मगध का शासन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मगध। बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजवैद्य जीवक थे। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन राजनीतिक ग्रंथ नीतिसार के रचयिता कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कामंदक। सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रवरसेन प्रथम किस प्राचीन भारतीय राजवंश का शासक था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बकाटक वंश। समुद्रगुप्त ने किस विदेशी शासक को बोध गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति दी थी? देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मेघबर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन संस्कृत शब्दकोश अमरकोश भूमि प्रकारों को किस श्रेणी में वर्गीकृत करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कृषि। देवगढ़ स्थित विष्णु मंदिर किस काल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फायान। वेनसोंग ने किस शासक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्ष के समय कामरूप वर्तमान असम पर किस राजा का शासन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा आपका कुमार भास्कर बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंबिसार के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौखली घोषाल। आजीविकों ने अपने शिलालेखों के लिए मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृत। नेक्स्ट है आपका, कौन सा इंडो यूनानी शासक बौद्ध धर्म के प्रसार से जुड़े हुए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिनांडर। वाकाटक राजा प्रवरसेन प्रथम
किस शासक का पुत्र था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदामन प्रथम का। किस दक्षिण राजवंश ने रोम में अगस्टस सीजर के पास जो है राजदूत भेजे थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पांड्य। अजंता में बोधिसत्व पदपानी चित्रकला किस गुफा संख्या में पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुफा संख्या 1। शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति किस मंदिर स्थल पर पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़। गुप्तकालीन मूर्तिकला में मृग आस्तीन का चित्रण क्या दर्शाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी का सिर। नेक्स्ट है आपका, शून्य के साथ गणितीय क्रियाओं के नियमों का उल्लेख सबसे पहले ब्रह्मगुप्त के किस ग्रंथ में किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत। अमरकोश में उल्लेखित भूमि का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओप्राहिता। नेक्स्ट है आपका, बिंबिसार के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, अजातशत्रु ने बैठा। नीतिसार को किस पूर्ववर्ती राजनीतिक ग्रंथ का उत्तराधिकारी माना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय। अजंता की गुफाओं में किस बौद्ध संप्रदाय की प्रबल उपस्थिति थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महायान। नेक्स्ट है आपका, गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख रूप से विकास हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, वैज्ञानिक खगोल विज्ञान। रोमन मॉडल पर चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त राजा कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनांडर और नागसेन के बीच संवाद किस ग्रंथ में जो है दर्ज है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, मिलिंद पनो। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के सबसे प्राचीन उपयोग का प्रमाण जो है किस स्थल से मिलता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हल्लूर। किस मौर्य सम्राट ने अपने बाद के जीवन में जैन धर्म को अपनाया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आजीवक किस दार्शनिक सिद्धांत का पालन करने के लिए जो है जाने जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियतिवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका, सुदर्शन झील की मरम्मत के बारे में उल्लेख करने वाला जूनागढ़ शिलालेख किस शासक द्वारा जारी किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। बकाटक वंश को किस अन्य प्रमुख राजवंश का समकालीन माना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्याशक्ति। दक्षिण राज्यों और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार के लिए किस बंदरगाह का उपयोग किया जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरिकेमिडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता की गुफाओं की खुदाई मुख्यतः किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाकाटक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण सामान्यतः किस वास्तुकला योजना के अनुसार किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयताकार समतल छत के साथ। नेक्स्ट है आपका, अमरकोश की रचना किस प्राचीन विद्वान ने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह ने किया था। अजंता की किस गुफा में उड़ती हुई अप्सरा का चित्र मिला है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुफा संख्या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुद्रदामन प्रथम के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा वाकाटक शासक अजंता की गुफाओं का संरक्षक था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में कौटिल्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक किसे माना जाता है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका कामंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त कला में बुद्ध की मूर्तियों के चेहरे पर क्या भाव दिखाई देता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुस्कुराती हुई शांति। किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है आपका, अजीबक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौखलिक घोषाल। अभी हम लोग जो है प्राचीन इतिहास को देख रहे हैं, इसके बाद जस्ट मध्यकालीन को भी देखेंगे, इसके बाद आधुनिक भारत को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन भारत में सुसुनागों के बाद जो है किस राजवंश का शासन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नंद का। नेक्स्ट है आपका, प्रारंभिक दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृतियों में से किस प्रकार के लोहे का उपयोग किया जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका गढ़ा लोहा। देवगढ़ मंदिर कहाँ स्थित था? देवगढ़ मंदिर कहाँ स्थित था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्राचीन ग्रंथ शब्दकोश और समानार्थी शब्दों से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका अमरकोश। प्राचीन काल में किस क्षेत्र को कामरूप कहा जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम। असम का पुराना नाम कामरूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में कर मुक्त गांवों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्रहार। निम्नलिखित में से किसे ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत की रचना की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगुप्त ने किया है। शास्त्रीय संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख किसने जारी किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम ने जारी किया है। नेक्स्ट है आपका, बकाटक वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका हरिसेन। किस गुप्त राजा ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। मथुरा पर शासन करने वाला इंडो ग्रीक राजा कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिनांडर। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजगिरी में आयोजित की गई थी। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर में। नेक्स्ट है आपका, कविराज की उपाधि किस गुप्त सम्राट ने धारण की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन हर्ष का दरबारी कवि था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वान भट्ट। अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का चित्र मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुफा संख्या 17। किस गुप्त राजा ने स्वयं को बीना बजाते हुए दर्शाने वाला सिक्का जारी किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। अमरकोश में किस प्रकार की भूमि मरुस्थल को दर्शाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांची का स्तूप मूल रूप से किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक के द्वारा बनवाया गया था। कार्ले स्थित बौद्ध चैत्य हॉल जो है किस काल का है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस इंडो यूनानी शासकों के सिक्कों पर द्विभाषी अभिलेख पाए गए हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय प्रशासन में ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान को किस शब्द से संदर्भित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्रहार। पग पानी का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कमल धारण करने वाला। कौन सा चीनी तीर्थयात्री नालंदा विश्वविद्यालय में रुका था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका वेनसोंग। वाकाटक वंश की राजधानी कौन सी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नंदीवर्धन।
वाकाटक वंश की राजधानी थी नंदीवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गुप्त राजा ने हुनों के आक्रमणों का सामना किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर अधिकतर किस जानवर का चित्रण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में लौह प्रौद्योगिकी किस चरण के दौरान जो है व्यापक हुई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महापाषाण। मिलिंद पन्हो, राजा मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के बीच का संवाद है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागसेन। किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। अभिलेखों में बोध गया का प्राचीन नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वज्रासन। नेक्स्ट है आपका, प्रथम बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में जो है आयोजित की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अजातशत्रु के शासनकाल में जो है आयोजित किया गया था। अजंता के गुफा मठ किस प्रकार की चट्टान को काट कर बनाए गए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मगुप्त ने पहली बार औपचारिक रूप से किस गणितीय अवधारणा पर विचार किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शून्य। गुप्तकालीन कला शैली किस स्थल में सबसे प्रमुख रूप से परिलक्षित होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय यूनानी राजा का उत्तर पश्चिम भारत में विस्तार क्षेत्र था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिनांडर। नीतिसार मुख्यतः किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजनीति दर्शन और शासन कला से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, अजंता की चित्रकला शैली मुख्यतः किस प्रकार की मानी जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका भित्ति चित्र। किस गुप्त राजा ने कविराज कवियों का राजा की उपाधि जो है धारण की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समुद्रगुप्त। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार जो है इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का समकालीन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। हरिसेन किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त सिक्कों की मुख्य विशेषता क्या थी? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर के द्वारा इसका आंसर नहीं दिया गया है तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, अशोक के शीर्षों से जुड़ा प्रतीकात्मक पशु कौन सा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शेर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मगध में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल ने किया था। हर्ष की जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वानभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगम काल के दौरान चेर वंश की राजधानी क्या थी? संगम काल के दौरान चेर वंश की राजधानी क्या थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा वंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस चेर शासक ने तमिलनाडु के पटनीपत की जो है शुरुआत की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सेन गुटवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिथिला के कनाट राजवंश ने किस भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? कनाट वंश से जो है बीपीएससी में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैथिली। नेक्स्ट है आपका, भारतीय दरबारी संस्कृत में नवरोज का त्यौहार किस शासक द्वारा जो है शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बलबन। यहाँ तो संस्कृत दिया गया, फारसी होना चाहिए कि भारतीय दरबारी फारसी में नवरोज का त्यौहार जो है बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। इसने ही सिजदा और पबोस, सिजदा मतलब होता है झुकना, पबोस मतलब होता है पाँव को चूमना का रीति रिवाज जो है बलबन ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाथपंथी मुख्य रूप से जो है किससे संबंधित थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका शैववाद और योग आधारित
तब चचनामा का फारसी में अनुवाद जो है किसने किया था? चचनामा का फारसी में अनुवाद जो है किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अली बिन बकर कूफी। ये क्वेश्चन जो है 71 बीपीएससी पीटी में पूछा गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, तुर्की के किस कमांडर ने बिहार पर आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय को जो है नष्ट कर दिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है आपका, असम का कौन सा प्राचीन शासक हर्ष का समकालीन और सहयोगी था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमार भास्कर बर्मन। चेरा बंदरगाह, टोडी और मुसरी किसके लिए जो है जाने जाते थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, व्यापार और समुद्री गतिविधि के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रकूट साम्राज्य के अंतर्गत मुख्य प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानेखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में चिश्ती सूफी सिलसिले की स्थापना जो है किसने की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। चचनामा का फारसी में अनुवाद जो है किस काल में हुआ? चचनामा का फारसी में अनुवाद जो है किस काल में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बख्तियार खिलजी ने किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट है आपका, सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसे अब्बासिद खलीफा ने निवेश पत्र मंसूर प्राप्त हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज उज सिराज ने किसकी रचना की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, तबकात नासरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के सुल्तान ने अपनी दैवीय सत्ता को दर्शाने के लिए कौन सी उपाधि जो है धारण की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिला ए इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकदम या चौधरी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन एक प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत में धार्मिक मामलों के विभाग को क्या कहा जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीवान ए रसालत। किस दिल्ली सुल्तान को अस्थायी सेना बनाने और उन्हें नगद भुगतान करने का जो है श्रेय दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घोड़ों को दागने और सैनिकों की वर्णनात्मक सूची बनाने की प्रथा किसने शुरू की थी? हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाला और रामानंद के शिष्य रहे संत कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के किस इतिहासकार ने तारिक ए फिरोज शाही की रचना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है तारिक ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान भू राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही विभाग का स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जिसका संबंध कृषि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह भक्ति संत जिन्होंने बंगाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया और सांसारिक जीवन का त्याग किया, कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य थे। चैतन्य महाप्रभु, जिसका जन्म नदियाँ पश्चिम बंगाल में हुआ था। अमीर खुसरो ने एक नई संगीत शैली विकसित की, जिसे क्या कहा जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कव्वाली। खड़ी बोली का जनक जो है अमीर खुसरो को जाना जाता है, ये बात भी याद रखेगा। गुरु नानक का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था? गुरु नानक का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलवंडी में हुआ था। सूफी संत बहाउद्दीन जकरिया
किस संप्रदाय के थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत के तहत धार्मिक उद्देश्यों के लिए दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनाम भूमि कहा जाता था। तुगलक वंश का इतिहास तारीख फिरोज शाही किसने लिखा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिन्हाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के शासनकाल के दौरान तबकात अकबरी किसने लिखी थी? अकबर के शासनकाल के दौरान तबकात अकबरी जो है किसने लिखी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब हम लोग जो है मध्यकालीन भारत को देख रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है फारसी इतिहासकार और कवि कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। खैजन उल फतूह और तुलकनामा किसने लिखा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितार। नेक्स्ट है आपका, मान कातूहल एक संगीत संबंधी रचना है जो किसके शासनकाल में रची गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्वालियर के राजा मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तूतीनामा का पहली बार फारसी में अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिया नक्शवी। नेक्स्ट है आपका, अकबर के समय में महाभारत के फारसी अनुवाद का पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्दुल फैजी के द्वारा किया गया था। आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है आपका, लघु चित्रकला परंपरा हमजानामा का विकास जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर के समय में हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में है। नेक्स्ट है आपका, शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, अष्टप्रधान कहा जाता था। और शिवाजी के शासनकाल में जो है विदेश मंत्री कौन था? तो सुमंत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शिवाजी के अधीन वित्त और समान प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, पेशवा। नेक्स्ट है आपका, शिवाजी के प्रशासन में कौन सा अधिकारी जो है पर्चा चार का कार्य संभालता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सचिव। शिवाजी के अष्टप्रधान में पंडित राव किस विषय से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, धार्मिक और धर्मांतरण गतिविधियों से संबंधित था। नेक्स्ट है आपका, 1674 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने कौन सी उपाधि जो है धारण की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी की राजस्व प्रणाली में प्रयुक्त मापने की छड़ी को क्या कहा जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काठी कहा जाता था। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वह कौन सा कर था जो पड़ोसी क्षेत्रों से मराठों द्वारा वसूले गए भूमि राजस्व का 1/4 हिस्सा होता था? तो आपका आंसर हो जाएगा चौथ। निम्नलिखित में से कौन सा मराठा सेना में सिलाहदारों का रख रखाव करता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1664 और फिर 1670 में शिवाजी द्वारा लूटा गया प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरत। नेक्स्ट है आपका, 1665 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया और पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्य पुस्तक के अनुसार मराठा राज का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, साजिब भोसले। शिवाजी की नौसेना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? शिवाजी की नौसेना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, कोंकण तट की रक्षा। शासनकाल के अंत तक शिवाजी के पास कितने किले थे?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 240 किले थे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने अस्थायी रूप से शिवाजी से पूना पर कब्जा कर लिया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाहिस्ता खान। मराठा कराधान में चौथ का सही अर्थ क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राजस्व का 25%। नेक्स्ट है आपका शिवाजी के शासनकाल में वाकन विष की क्या भूमिका थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खुफिया और डाक। शिवाजी के दरबार में न्यायिक मामलों का प्रबंधन किस पद के द्वारा किया जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1761 ईस्वी में मराठा शक्ति के लिए निर्णायक और घातक प्रहार किस युद्ध को माना गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पानीपत का तीसरा लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1802 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा 1802 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसिन का संधि कब हुआ था? तो 1802 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1528 में राजपूत शासक मेदिनी राय से चंदेरी पर किसने कब्जा किया था? 1828 ईस्वी में राजपूत शासक मेदिनी राय से चंदेरी पर किसने कब्जा किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1539 ईस्वी में किस युद्ध में हुमायूं शेरशाह से हार गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1540 ईस्वी में शेर खान और हुमायूं के बीच लड़ा गया कन्नौज का युद्ध किस अन्य और नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिलग्राम युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेरशाह बनने से पहले फरीद को उसकी बहादुरी के लिए क्या उपाधि दी गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शेर खान। प्रारंभिक तुर्क शासन के दौरान बिहार पर आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिल्ली सल्तनत में सुल्तान को जो दिव्य अधिकार का प्रतीक मानी जाती थी कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जिला ए इलाही। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक किस काल का ऐतिहासिक वर्णन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका तुगलक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान का सेनापति कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलिक काफूर। इसी को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था। बाबर किस वंश का था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका तुमीरीद वंश का था। नेक्स्ट है आपका औरंगजेब के शासनकाल पर लिखी गई कृति फतवात ए आलमगीरी की रचना किसने की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईश्वर दास नागर। विजयनगर साम्राज्य में नागलपुरम शहर का विकास किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कृष्ण देव राय। विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया था संगम, सुलूभ, तुलुभ और आबिडू। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का 2 भाइयों ने किया था। विजयनगर का युद्ध की समाप्ति किस युद्ध से हुआ था? ये क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका युद्ध विराम के दौरान शेर खां ने हुमायूं को क्या प्रस्ताव दिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिहार। मध्यकालीन भारत का सबसे महान रहस्यवादी संत और कबीरपंथी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका फतेहपुर सीकरी में महल परिसर का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका अकबर ने करवाया था। मुगल चित्रकला कृति हमजा नामा में कितने लघु चित्र थे?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के दरबार में मुख्य इतिहासकार और अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब्दुल फजल। मुगल चित्रकला में चित्रांकन का चरमोत्कर्ष किसके शासनकाल में जो है प्राप्त हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। जहांगीर को न्याय के जंजीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह भक्ति संत कौन थे जिन्होंने दुनिया की अशुद्धियों के बीच पवित्र रहो पर जोर दिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक। नेक्स्ट है आपका, किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में फरमान जारी किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका फ्रोक्सियर। फ्रोक्सियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। संतों की मज़ारों पर जाने की सूफी प्रथा को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जियारत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस मुगल सम्राट ने दीन इलाही को संरक्षण दिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाहरी मामलों के लिए उत्तरदायी मराठा अधिकारी को कहा जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमंत कहा जाता था। किस संत ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और नाम स्मरण ईश्वरीय नाम का जाप पर जोर दिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्मीर में शालीमार गार्डन का निर्माण करने वाला मुगल सम्राट था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी इंडो इस्लामिक स्थापत्य संरचना बनवाई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कुतुब मीनार नींव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फना की सूफी अवधारणा का तात्पर्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईश्वर के साथ एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहादुर शाह प्रथम किस अन्य उपाधि से प्रसिद्ध थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाह आलम प्रथम। राजपूतों और मराठों के प्रति बहादुर शाह प्रथम की नीति क्या थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समझौतावादी और सहिष्णु। नेक्स्ट है आपका, 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद कौन सम्राट बना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका जहांदार शाह। किस मुगल सम्राट को जुल्फिकार खां का समर्थन प्राप्त था और बाद में फ्रोक्सियर ने उसे पराजित किया था? किस मुगल सम्राट को जुल्फिकार खां का समर्थन प्राप्त था और बाद में फ्रोक्सियर ने उसे पराजित किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका जहांदार शाह। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन मुगल राजस्व नीति का एक प्रमुख दोष था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राजस्व संग्रह से खेती। नेक्स्ट है आपका, मुगलों के शासन में राजस्व खेती प्रणाली के कारण किसका शोषण हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसानों का शोषण हुआ। उपलब्ध भूमि की कमी के कारण जागीरदारों को भुगतान न कर पाने की स्थिति ने किसको जन्म दिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। बहादुर शाह प्रथम ने राजस्थान के किस शक्तिशाली समुदाय के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजपूत। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के किस भाग में मराठा गतिविधियों में वृद्धि देखी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैयद बंधुओं के दरबार में मुख्यतः कौन से दो प्रमुख पद थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका वजीर और मीर बख्शी। किस सम्राट ने सैयद बंधुओं को सत्ता से हटाने के लिए फरमान जारी किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह। इसी को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधुओं को अंततः एक षड्यंत्र के माध्यम से उखाड़ फेंका गया, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका निजाम उल मुल्क और मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है आपका, 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण का मुख्य लक्ष्य मुगल साम्राज्य का कौन सा नगर था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल्ली।
1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण का मुख्य लक्ष्य मुगल साम्राज्य का दिल्ली जो है ये नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अहमद शाह अब्दाली को अफगान इतिहास में किस नाम से जो है जाना जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुरानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत के तृतीय युद्ध में किस भारतीय गुट ने अब्दाली के साथ गठबंधन किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोहिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत के तृतीय युद्ध में किस मराठा नेता की मृत्यु हुई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदाशिव राव भाऊ। निम्नलिखित में से किस कारण मुगल साम्राज्य के टूटने और बिखरने की प्रक्रिया तेज हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाट सरदारों का उदय। तो हम लोग जो है 200 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। अगर मेरा मेहनत पसंद आया तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। जागीरदारी संकट मुख्य रूप से जो है किस कारण से उत्पन्न हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका आवंटन के लिए जो है पर्याप्त जागीरों का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल अधिकारियों द्वारा अपनाई गई किस आर्थिक प्रथा के कारण किसानों का शोषण हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही आंसर है, राजस्व खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र के कमजोर होने पर किस समूह ने प्रांतीय प्रशासन पर जो है तेजी से नियंत्रण कर लिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवाब और सूबेदार। नेक्स्ट है आपका, 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल सम्राट सैन्य सहायता के लिए किस पर निर्भर था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मराठा सरदार के ऊपर निर्भर था। नेक्स्ट है आपका, मुगल शासन के तहत बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से हस्तांतरित करके कहाँ स्थापित की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुर्शिद कुली खां किस महत्वपूर्ण मुगल पद पर थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान पद पर थे। नवाबों के शासनकाल में बंगाल किस वस्तु के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1757 में पलासी के युद्ध का सामना किस बंगाल के नवाब ने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा, सिराज उदौला ने किया था। डेट के साथ याद रखिएगा कि पलासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है, भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट है आपका, पलासी के युद्ध के बाद सिराज उदौला का उत्तराधिकारी जो है कौन बना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वायत्त राज अवध के संस्थापक कौन थे? स्वायत्त राज अवध के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहादत खां थे। शहादत खां को अवध का सूबेदार किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह के द्वारा नियुक्त किया गया था। शहादत खां के शासन में अवध वस्तुतः किस वर्ष जो है स्वतंत्र हो गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1722 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया था। अवध के किस नवाब ने बक्सर के युद्ध 1764 में भाग लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा, शुजा उदौला ने भाग लिया था। डेट के साथ याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है आपका, नवाबी शासन के दौरान अवध की राजधानी कौन सी थी? नवाबी शासन के दौरान अवध की राजधानी कौन सी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैजाबाद। नेक्स्ट है आपका, हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसफ जहाँ प्रथम। आसफ जहाँ प्रथम को किस उपाधि से जाना जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजाम उल मुल्क के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद मुगल नियंत्रण से लगभग कब स्वतंत्र हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। आसफ जहाँ प्रथम को मूल रूप से किस मुगल सम्राट ने वजीर नियुक्त किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह ने नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद निम्नलिखित में से कौन उत्तराधिकारी राज्य नहीं था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, मालाबार। औरंगजेब के बाद क्षेत्रीय राज्यों के उभरने का क्या कारण था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमजोर केंद्रीय नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सिख मिसल अंततः रंजीत सिंह के अधीन राज्य
बनाने के लिए एकीकृत हुई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। बंदा बहादुर को मुगलों ने कब फांसी दी? बंदा बहादुर को मुगलों ने कब फांसी दी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1716। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मराठा पेशवाओं की प्रशासनिक राजधानी जो है कहाँ थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुणे। मुर्शिद कुली खां मूल रूप से किस मुगल सम्राट के अधीन एक राजस्व अधिकारी थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्धमान के युद्ध में बंगाल के किस नवाब ने मराठों से युद्ध किया और उन्हें हराया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब जो है कौन बना था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिराजुद्दौला के नाना कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अलीवर्दी खान थे। मुगल दरबार में सफदरगंज किस महत्वपूर्ण पद पर थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वजीर प्रधानमंत्री के पद पर थे। नेक्स्ट है आपका, आसफ जाह की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निजाम उल मुल्क ने धारण की थी। हैदराबाद राज्य की राजधानी औरंगाबाद से हैदराबाद शहर में किसने हस्तांतरित की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजाम अली खान। नेक्स्ट है आपका, मराठों ने भारत भर में विस्तार करते हुए कौन से 2 कर लगाए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका चौथ और सर देशमुखी। नेक्स्ट है आपका, किस पेशवा के अधीन मराठा साम्राज्य क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से अपने चरम पर जो है पहुंचा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव। बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी किस किले में स्थापित की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहगढ़ का किला में स्थापित किया था। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध सिख सेनापति बंदा बहादुर को किस शहर में पकड़कर फांसी दी गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। मराठाओं ने 18वीं शताब्दी के आरंभ में किस मुगल प्रांत से चौथ और सर देशमुखी वसूलना शुरू किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख संघ कितने मिसलों में विभाजित था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12। मुर्शिद कुली खां के प्रशासन में बंगाल में जमींदारी वर्ग पर किसका प्रभुत्व था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू का। नेक्स्ट है आपका, हैदराबाद के निजाम के रूप में किस शासक का कार्यकाल सबसे लंबा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस्मान अली खान का। नेक्स्ट है, अल्बुकर्क ने किस नीति की शुरुआत की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, स्थानीय महिलाओं से विवाह। नेक्स्ट है आपका, 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से कौन सा किला जीता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, गोवा का किला जीता था। अब हम लोग जो है आधुनिक भारत को कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देख सकते हैं कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। भारत में पुर्तगालियों का पहला प्रमुख अधिकार क्षेत्र कौन सा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुसलीपट्टनम में स्थापित किया था। कब किया था? तो 1605 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन कोरोमंडल तट पर एक डच बस्ती थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, मुसलीपट्टनम, नागपट्टनम, पुलिकट। नेक्स्ट है आपका, डचों का मुख्य ध्यान किस पर था? डचों का मुख्य ध्यान जो है किस पर था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मसाला व्यापार पर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना चार्टर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना जो है कहाँ स्थापित किया गया था?
भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति कहाँ से मिली? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहांगीर से मिली। अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मद्रास में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बम्बई को अंग्रेजों को दहेज के रूप में किसने सौंपा था? तो आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुई 14वां के समय में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत नहीं थी। पांडुचेरी थी, चंद्रनगर था, कराईकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक युद्धों के दौरान भारत में प्रमुख फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डुप्लेक्स था। नेक्स्ट है आपका, पहला कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका, पहला कर्नाटक युद्ध जो है आपका ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पहला कर्नाटक युद्ध किस यूरोपीय युद्ध के भाग के रूप में जो है लड़ा गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का युद्ध। नेक्स्ट है आपका, डुप्ले को किसके बाद सेवानिवृत्त होने के लिए जो है मजबूर होना पड़ा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। एकला साफल की संधि ने किसका अंत किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वांडीवास का युद्ध 1760 किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वांडीवास के युद्ध से किसका अंत हो गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का अंत हो गया था। वांडीवास में पराजित फ्रांसीसी सेना कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉन्डिलाली। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत में जो है सबसे अंत में आई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, फ्रांसीसी। नेक्स्ट है आपका, भारत में अंग्रेजों ने डचों को किस युद्ध में पराजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, पांडुचेरी को ब्रिटिश द्वारा फ्रांसीसियों को किस संधि के तहत जो है वापस किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, पेरिस की संधि 1763। निम्नलिखित यूरोपीय शक्ति में से किसने भारत में मुद्रण यंत्र पेंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली के द्वारा शुरू किया गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1763 में समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई कौन सी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, वांडीवास की लड़ाई। किस ब्रिटिश सेनापति ने वांडीवास में फ्रांसीसियों को हराया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर आयरकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में फ्रांसीसी विफलता का एक प्रमुख कारण क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नौसैनिक हीनता। नेक्स्ट है आपका, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 23 जून, डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757 को लड़ा गया था। अब बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका, 1760 में मीर जाफर के बाद नवाब कौन बना था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीर कासिम बना था। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी कहाँ हस्तांतरित की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप लोग जो है अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मीर कासिम ने किस पर लगने वाले कर समाप्त कर दिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सभी आंतरिक कर।
नेक्स्ट है आपका मीर कासिम द्वारा आंतरिक करों को समाप्त करने के कारण क्या हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रिटिश प्रतिशोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध किस कारण से लड़ा था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंपनी द्वारा व्यापार भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीर कासिम ने किसके साथ जो है गठबंधन किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला। नेक्स्ट है आपका बक्सर के बाद शाह आलम द्वितीय को किस अधिकार को प्रदान करने के लिए मजबूर किया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंपनी को दीवानी अधिकार। नेक्स्ट है आपका रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन की शुरुआत कब की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1765 में। बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। नेक्स्ट है आपका 1774 का रोहिला युद्ध रोहिला और निम्नलिखित में से किसकी संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अवध और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। 1774 के रोहिला युद्ध के दौरान अवध का नवाब कौन था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुजा-उद-दौला था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ जो है समाप्त हुआ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सलवाई की संधि। नेक्स्ट है आपका किस मराठा शासक ने अंग्रेजों के साथ सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महादजी संधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हैदर अली जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया कहाँ के शासक थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मैसूर। हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस शासक के साथ गठबंधन किया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम ने कंपनी की देखरेख के लिए ब्रिटिश में किस पर्यवेक्षी निकाय की स्थापना की। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका नियंत्रण बोर्ड। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में शासन की व्यवस्था कैसी हो गई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्वैत। नेक्स्ट है आपका पिट्स इंडिया एक्ट किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा जो है लाया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका विलियम पिट दी यंगर। 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, जो कि कुल भूमि का 19% भागों पर लागू था। बिहार बंगाल उड़ीसा के क्षेत्रों में लागू था। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका किसानों से राजस्व वसूल करे और कंपनी को एक निश्चित राजस्व दे। नेक्स्ट है आपका अस्थायी बंदोबस्त का प्रमुख दोष क्या था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमींदारों को भूमि उत्पादकता में सुधार करने की कोई प्रेरणा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों ने निम्नलिखित में से किसे पृथक किया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्व संग्रह को न्यायपालिका से। नेक्स्ट है आपका कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में जिला स्तर पर कौन सा न्यायालय स्थापित किए गए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिला दीवानी और निजामत अदालतें। नेक्स्ट है आपका कॉर्नवालिस के सुधारों के तहत जिला स्तर पर पुलिस प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिला मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है आपका कंपनी प्रशासन में वार्षिक ट्रायल बैलेंस और उचित अभिलेख रख रखाव की प्रणाली जो है किसने शुरू की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉर्नवालिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉर्नवालिस को वेतन और पदोन्नति संरचना के किस रूप को लागू करने के लिए याद किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा योग्यता आधारित सिविल सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सहायक संधि की नीति जो है किसने शुरू की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेलेजली ने शुरू की थी। 1798 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद था। तो हम लोग 300 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग जो है एक बार लाइक सेशन को जरूर कर दीजिएगा। 1799 में
टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद किस राज्य को सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत लाया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट है आपका अवध के किस नवाब को 1801 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार करने के लिए जो है मजबूर किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शहादत अली खान। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी अंग्रेजों और किसके बीच जो है हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। 1854 में हड़प नीति के तहत किस राज्य का विलय किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागपुर का विलय किया गया था 1854 में। नेक्स्ट है आपका किस रियासत का विलय 1856 में कुशासन के आधार पर जो है किया गया था, ना कि हड़प नीति के आधार पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवध। नेक्स्ट है आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध ब्रिटिशों की अंतिम निर्णायक जीत था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोबरा का युद्ध। नेक्स्ट है आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत किस स्थान पर हुई विद्रोह के कारण हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा मुल्तान। 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल किस शहर की एक प्रमुख नेता थी? तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किसे नवाब घोषित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विरजिस कादिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और वह 70 वर्षीय जमींदार थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीर कुंवर सिंह। बरेली में विद्रोहियों का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खान बहादुर खान। नेक्स्ट है आपका 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह का पहला गवाह शहर। नेक्स्ट है आपका 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह का पहला गवाह कौन सा शहर था? तो आपका आंसर हो जाएगा मेरठ। किस अंग्रेज अधिकारी ने सितंबर 1857 में दिल्ली पर पुनः कब्जा किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका जॉन निकोलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस नेता ने 1859 तक सफलतापूर्वक गोरिल्ला युद्ध लड़ा लेकिन शिवपुरी में विश्वासघात करके उसे मार डाला गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तात्या टोपे। विद्रोह के बाद भारत में कंपनी शासन के औपचारिक अंत को किस घोषणा ने चिन्हित किया था? किस नेता ने 1859 तक सफलतापूर्वक गोरिल्ला युद्ध लड़ा लेकिन शिवपुरी में विश्वासघात करके उसे मार डाला गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे। विद्रोह के बाद भारत में कंपनी शासन के औपचारिक अंत को किस घोषणा ने चिन्हित किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1858 की महारानी की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह का प्रमुख सामाजिक कारण क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईसाई धर्मांतरण का भय। किस अधिनियम ने सिपाहियों को जातिगत वर्जनाओं का उल्लंघन करते हुए विदेशों में सेवा करने के लिए जो है बाध्य किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों का विरोध करते हुए वीर कुंवर सिंह की मृत्यु जो है कब हुई थी, कहाँ हुई थी सॉरी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्रोह के दौरान कई भारतीय शासकों की प्रतिक्रिया क्या थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिकांशतः अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश जनरल रोज ने निम्नलिखित में से किसे विद्रोहियों में एकमात्र जो है व्यक्ति कहा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रानी लक्ष्मीबाई। विद्रोह के बाद बहादुर शाह का क्या हुआ था? विद्रोह के बाद बहादुर शाह का क्या हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पकड़े गए और बर्मा निर्वासित कर दिए गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके पास हस्तांतरित किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन के पास हस्तांतरित किए गए। किस अधिनियम के माध्यम से 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद के साथ भारत के
राजस्व का पद जो है सृजित किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो प्रणाली। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्यों को नामित किया जा सकता था, लेकिन केवल, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैर सरकारी के रूप में, चाहे भारतीय हो या ब्रिटिश। नेक्स्ट है आपका 1861 के भारतीय सिविल सेवा अधिनियम के तहत भारतीयों को ICS में शामिल होने की अनुमति किस माध्यम से दी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतियोगी परीक्षाएं। दादा भाई नेहरूजी ने पहली बार धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है कब प्रस्तावित किए थे? दादा भाई नेहरूजी ने पहली बार धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रस्ताव कब रखा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1867 में। किस पुस्तक में रखा था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। RC दत्त की ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना पर प्रसिद्ध कृति थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का आर्थिक इतिहास। नेक्स्ट है आपका उत्तर पश्चिमी प्रांतों में भू राजस्व की महलवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, टॉमस मुंडो ने जो है लागू की थी। नेक्स्ट है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कुल भूमि का 51% भागों पर कृषि होता था। किस राष्ट्रवादी ने ब्रिटिश आर्थिक नीति को भारत का निमर्म रक्तपात बताया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नेहरूजी। नेक्स्ट है आपका शांतिपूर्वक भूखा मरता है और शांति से शांतिपूर्वक नष्ट हो जाता है वाक्यांश का प्रयोग किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नेहरूजी ने किया था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने गरीबों पर कर का बोझ कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मांग की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कर में कमी। नेक्स्ट है आपका किसने कहा था कि रेलवे पर खर्च दूसरों की पत्नी को सजाने जैसा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलक। नेक्स्ट है आपका भारतीय पूंजीपतियों और नेताओं ने विदेशी पूंजी का विरोध क्यों किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, भारतीय पूंजी का दमन होने के कारण। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान रिव्यू के संस्थापक ने विदेशी पूंजी को किस रूप में वर्णित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय लूटपाट की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रेसिडेंसी में महलवाड़ी व्यवस्था लागू नहीं की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, मद्रास। बंगाल में लागू था, संयुक्त प्रांत में था और पंजाब में लागू था। नेक्स्ट है आपका सती प्रथा को आधिकारिक रूप से किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका किस गवर्नर जनरल ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून जो है पारित किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1856 में। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1856 के हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम का सक्रिय विचार किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्या शिशु हत्या को रोकने के लिए 1870 ईस्वी में कौन सा अधिनियम जो है पारित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्या शिशु हत्या निवारण अधिनियम। नेक्स्ट है आपका सहमति की आयु अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, 1891 ईस्वी में लेंस डाउन के समय में पारित किया गया था। नेक्स्ट है आपका सहमति की आयु अधिनियम ने लड़कियों के लिए सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष। नेक्स्ट है आपका राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना
किस वर्ष की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1828 ईस्वी में की थी। ब्रह्म समाज ने निम्नलिखित में से किस प्रथा का विरोध किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ब्रह्म समाज का मुख्य विश्वास निम्नलिखित में से क्या था? ब्रह्म समाज का मुख्य विश्वास निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकेश्वरवाद। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1875 ईस्वी में किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा भी दयानंद सरस्वती ने दिया था और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लेखक दयानंद सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने संबंधित है? वेदों की ओर लौटो का नारा किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्य समाज। नेक्स्ट है आपका, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की थी? शुद्धि आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट है आपका, शुद्धि आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका गैर हिंदुओं का हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण। नेक्स्ट है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण कब दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1893 में दिया था। विवेकानंद विश्व धर्म संसद को संबोधित कहाँ किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिकागो में संबोधित किया था। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं ने निम्नलिखित में से किसके गठन को प्रेरित किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में किस वर्ष की गई थी? थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था। किसके द्वारा? एम ब्लावास्की और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। भारत में थियोफिकल सोसाइटी का प्रसिद्ध सबसे प्रमुख भारतीय चेहरा कौन सा था? भारत में थियोफिकल सोसाइटी का सबसे प्रमुख भारतीय चेहरा कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनी बेसेंट किस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होम रूल आंदोलन। थियोफिकल सोसाइटी का भारतीय मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मद्रास अंडियार में जो है मुख्यालय स्थित था, जिसका स्थापना 1882 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अपनी गतिविधियों के दौरान थियोफिकल सोसाइटी का उद्देश्य किसको पुनर्जीवित करना था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका भारतीय अध्यात्मवाद और गुणवाद को। नेक्स्ट है आपका, एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1917 में कोलकाता अधिवेशन। भारत के महान पुरुष के रूप में किसे जाना जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दादा भाई नेहरूजी। नेक्स्ट है आपका, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। किसको उनके सुधार कार्यों के लिए कई इतिहासकारों ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है आपका, किस संगठन ने न्यू इंडिया पत्रिका प्रकाशित की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होम रूल लीग। नेक्स्ट है आपका, किस समाज सुधारक ने कई संस्कृत ग्रंथों का बंगाली में अनुवाद किया और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईश्वरचंद विद्यासागर। राजा राम मोहन राय की अंग्रेजी पत्रिका का क्या नाम था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दी ब्रह्मनिकल मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू की गई बंगाली पत्रिका कौन सी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1821 में हुआ था। और मीरातुल अखबार का प्रकाशन जो है 1822 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज किन दो शाखाओं में जो है विभाजित हो गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिवनाथ शास्त्री के द्वारा की गई। सर के द्वारा इसका आंसर दिया गया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है आपका, आर्य समाज ने निम्नलिखित में से किसकी जो है निंदा की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था। आर्य समाज का आदर्श वाक्य क्या था? आर्य समाज का आदर्श वाक्य क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिवेंतो वैष्णव आर्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बनारस स्थित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, किस धार्मिक सुधार संगठन ने सभी धर्मों के सदस्यों को स्वीकार किया और सार्वभौमिक भाईचारे पर जो है जोर दिया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थियोफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट है आपका, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू ने किस वर्ष की थी? इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1866 में। नेक्स्ट है आपका, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आरंभ में कहाँ हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश जनता के समक्ष भारतीय हितों पर चर्चा करना। नेक्स्ट है आपका, इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। नेक्स्ट है आपका, इंडियन लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंडियन लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा और एकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1876 ईस्वी में हुई थी। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप लोग खुद देख सकते हैं कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा लेकिन आप लोगों के लिए जो है रामबाण साबित होगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था 1876 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने किस कानून के विरोध आंदोलन में जो है अग्रणी भूमिका निभाई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इल्बर्ट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, बड़ियुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग। नेक्स्ट है आपका, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जैसे प्रारंभिक राष्ट्रवादी समूहों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदारवादी। किस प्रारंभिक राजनीतिक संगठन ने ICS परीक्षा के लिए आयु सीमा में कमी का विरोध करने के लिए इंग्लैंड में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है और जिन्होंने कई प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों का नेतृत्व किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका दादा भाई नेहरूजी। नेक्स्ट है आपका, किस आरंभिक संगठन की स्थापना भारत और इंग्लैंड दोनों में शाखाएं थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1885 ईस्वी में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुख्यतः किसकी पहल पर हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका एहो ह्यूम। इसी को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस से संबंधित सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांग्रेस का उद्देश्य अशांति को रोकने के लिए उदार राजनीति अभिव्यक्ति की अनुमति देना था। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरपी दत्त ने किया था। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश सरकार ने शुरू में कांग्रेस को माना था कि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका वफादार शिक्षित अभिजात वर्ग का एक समूह। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नेहरू के द्वारा लिखा गया है। निष्कर्षण सिद्धांत में दादा भाई नेहरू ने अनुमान लगाया कि भारत से धन का वार्षिक निष्कासन कितना था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 करोड़ पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कांग्रेस के उदारवादी चरण की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका ब्रिटिश न्याय में विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक उदारवादी नेता नहीं था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीजी तिलक। ये गरम दल का नेता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू ये सभी जो है उदारवादी नेता था, नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट है आपका उदारवादी नेताओं का मानना था कि राजनीति सुधार निम्नलिखित से प्राप्त होंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश विवेक से अपील। तो 400 क्वेश्चन को हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। 100 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसको भी पार्ट 1 में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो है जल्द ही आप लोगों के लिए पार्ट 2 और पार्ट 3 लेके आएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। गोपाल कृष्ण गोखले निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1905 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और बंगाल विभाजन की खुले तौर पर निंदा की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस उदारवादी नेता ने बजट भाषणों और प्रकाशनों के माध्यम से आर्थिक राष्ट्रवाद पर जोर दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नेहरू ब्रिटिश संसद के लिए कहाँ से चुने गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिशवरी सेंट्रल से चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका नौरोजी थे, दादा भाई नेहरू थे। नेक्स्ट है आपका भारतीय पुनर्जागरण का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उदारवादियों का मानना था कि सुधारों को लागू कराने का सबसे अच्छा तरीका था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसदीय बहस और तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंगाल का विभाजन आधिकारिक तौर पर जो है कब लागू हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। अब 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। 1905 के बंगाल विभाजन का आधिकारिक औचित्य क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन से प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी बंगाल और असम एवं पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा जो है कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किस अवसर पर की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में शाही दरबार। नेक्स्ट है आपका 1911 में किस शहर को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिल्ली। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बनारस अधिवेशन 1905। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेगा, सभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, कोई भी फालतू क्वेश्चन आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जहां बहिष्कार और औपचारिक रूप से समर्थन दिया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है आपका स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी
वकालत करना था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। नेक्स्ट है आपका स्वदेशी आंदोलन के प्रति गठित एक प्रमुख जो है स्वयंसेवी संगठन था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वदेश बांधव समिति। लाला लाजपत राय को 1907 में किस अशांति के दौरान बिना किसी मुकदमे के बर्मा निर्वासित कर दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर। नेक्स्ट है आपका बाल गंगाधर तिलक को 1897 में देश विद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया था और फिर दोबारा जो है मुकदमा किस वर्ष चला? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है रद्द किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। तिलक ने राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार के लिए किस प्रकाशन का प्रयोग किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका केसरी। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की शुरुआत करने वाला भारतीय राष्ट्रवादी कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बी ओ चिदम्बरम पिल्लई। नेक्स्ट है आपका बिपिन चंद्र पाल किस राष्ट्रवादी पत्रिका के संस्थापक थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वंदे मातरम। बिपिन चंद्र पाल किसके समर्थक थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुखर राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि किसके लिए मिली? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब के राष्ट्रवादी आंदोलन में नेतृत्व के लिए मिली। लाल बालपाल टिकरी में से कौन हिंदू पुनरुत्थानवाद और गणपति उत्सवों से जुड़ा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिलक के द्वारा दिया गया था। केसरी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। 1907 का सूरत विभाजन किसके बीच हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उदारवादी और गरम दल। नेक्स्ट है आपका 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किस नदी के तट पर हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ताप्ती नदी के तट पर हुआ था। सूरत अधिवेशन में गरम दल किसे अध्यक्ष बनाना चाहते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस पर किसका नियंत्रण था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका उदारवादी दल का। तिलक को 1908 में गिरफ्तार किया गया और उन पर किसके तहत जो है आरोप लगाए गए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राजद्रोह कानून का आरोप लगाया गया। बाल गंगाधर तिलक को 1908 ईस्वी में कितने वर्ष की सज़ा जो है सुनाई गई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1906 ढाका में हुआ था, बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका शिमला प्रतिनिधित्व मंडल ने मांग की थी, किसकी मांग की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका मार्लो मिंटो सुधार किस वर्ष जो है पारित किए गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1909। 1909 के सुधारों की सबसे विवादास्पद विशेषता थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पृथक निर्वाचन मंडलों का गठन। पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रमुख उद्देश्य था, क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय समाज को सांप्रदायिक आधार पर जो है विभाजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तिलक ने अपना होम रूल लीग कब शुरू किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1916 में पुणे से शुरू किया था। एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग कब शुरू की? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1916 में मद्रास से की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना जो है किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बड़िंद्र घोष ने किया था। अलीपुर बम कांड के संदर्भ में पहला क्रांतिकारी शहीद कौन थे? अलीपुर बम कांड के संदर्भ में पहला क्रांतिकारी शहीद कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था 1913 में। लाला हरदयाल किस आंदोलन से निकटता से जुड़े थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गदर आंदोलन। गदर आंदोलन पर ब्रिटिश दमन को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर षड्यंत्र कांड। बर्लिन समिति भारतीय स्वतंत्रता समिति किससे संबंधित थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य किसकी मांग करना था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। नेक्स्ट है आपका 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में पहली राजनीतिक भागीदारी थी। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी को चंपारण आकर आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जो है किसने राजी किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल, जो कि मुरली भड़वा गांव के थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का जो है किसने जान बचाई थी, जहर देने से जो है किसने जान बचाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बरकत मियाँ। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी ने चंपारण में एक समिति गठित की जिसमें शामिल थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय और अधिकारी दोनों। चंपारण सत्याग्रह का परिणाम था, चंपारण सत्याग्रह का क्या परिणाम था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसानों को 25% धन वापसी और जबरन नील की खेती का उन्मूलन। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा नील की खेती जो है अंग्रेजों के द्वारा जबरन करवाया जा रहा था, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया था। नेक्स्ट है आपका, खेरा सत्याग्रह के पीछे का कारण क्या था? खेरा आंदोलन 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा में किया गया था। तो इसका कारण क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, फसल खराब होने पर भू राजस्व देने से इनकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसानों की ओर से खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर या मिल हड़ताल किसका समर्थन करने के लिए किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपड़ा मिल मजदूर। नेक्स्ट है आपका, अहमदाबाद विवाद का समाधान हुआ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका, अहमदाबाद की मध्यस्थता समिति ने कितना बोनस दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा जा चुका है और बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35%। नेक्स्ट है आपका, अहमदाबाद हड़ताल ने गांधी जी की प्रतिष्ठा किस प्रकार स्थापित की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, एक श्रमिक नेता के रूप में स्थापित की। अहमदाबाद हड़ताल के दौरान गांधी जी के कार्यों का समर्थन किसने किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, अम्बालाल साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस मिल मालिकों का समर्थन करते थे लेकिन उनकी बहन मजदूरों का समर्थन करती थी, वे थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्बालाल साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अहमदाबाद मिल हड़ताल ने गांधी जी को किसे शुरू करने के लिए जो है प्रेरित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है आपका, रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919। रॉलेट एक्ट को काला अधिनियम किसने कहा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांधी जी ने कहा था। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, खिलाफत आंदोलन किसकी रक्षा के लिए जो है शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा, तुर्की के खलीफा के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। सेवरेस की संधि 1920 ने किसको समाप्त किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है, 100% याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओटोमन खलीफा की लौकिक सत्ता। नेक्स्ट है आपका, किस राष्ट्रवादी नेता ने खिलाफत को असहयोग से जोड़ा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी।
खिलाफत समिति का गठन जो है कहाँ हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में हुआ था। असहयोग आंदोलन किसके प्रत्युत्तर में जो है शुरू किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत संबंधी शिकायतें। नेक्स्ट है आपका असहयोग प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है कहाँ अपनाया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता विशेष अधिवेशन 1920। नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अनुमोदित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 का नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन में किसका बहिष्कार शामिल था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। विदेशी कपड़ा और शराब, ब्रिटिश अदालतें और उपाधियां, सरकारी स्कूल और चुनाव, ये सभी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों से किसका बहिष्कार करने का आग्रह किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ब्रिटिश संचालित शिक्षण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसी हस्तियों ने किससे त्यागपत्र दिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वकालत से त्यागपत्र दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने किसके बाद असहयोग आंदोलन को हस्तगनित कर दिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका, चौरी चौरा की घटना कहाँ हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। स्वराज पार्टी का गठन जो है कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1927 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है इलाहाबाद में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CR दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका, स्वराजवादियों को किस अन्य नामों से भी जाना जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, परिवर्तन समर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो परिवर्तनवादियों ने स्वराजवादियों का विरोध इसलिए किया क्योंकि वे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिषदों के बाहर रचनात्मक कार्य जारी रखना चाहते थे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किसने प्रदान की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारदोली की महिलाओं ने प्रदान की। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत आया था, और जो है 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, और 1930 में जो है साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट जो है पेश किए थे। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि सभी जो है उसमें अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए जो है लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन का विरोध किए, जिसके कारण उसके लाठियों के प्रहार से उनका मृत्यु हो गया था। ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, साइमन कमीशन को किसकी समीक्षा करनी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 का भारत शासन अधिनियम का। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें केवल ब्रिटिश सदस्य थे। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर किस शहर में जो है लाठीचार्ज किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद किसने क्रांतिकारी कदम उठाए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, भगत सिंह और उनके साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का सीधा आदेश किसने दिया था जिसके कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, JT स्टीवेंसन। नेक्स्ट है आपका, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के परिणाम क्या हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट है आपका, किस राजनीतिक दल ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग सफ़ी गुट के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन को अस्वीकार करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन के जवाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जो है तैयार की गई थी?
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेहरू रिपोर्ट 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 में रखी गई प्राथमिक राजनीतिक मांग क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोमिनियन स्टेट। नेक्स्ट है आपका, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग करने वाली नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष जो है प्रस्तुत की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार स्पष्ट रूप से जो है शामिल था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार। नेहरू रिपोर्ट के किस प्रावधान को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया जिससे सांप्रदायिक मतभेद पैदा हुए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध। नेक्स्ट है आपका, नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसका प्रस्ताव करने वाला पहला प्रमुख भारतीय राजनीतिक दस्तावेज था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों के मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है आपका, जिन्ना के 14 सूत्र मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके प्रत्युत्तर में जो है तैयार किए गए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 सूत्र किस वर्ष प्रस्तुत किए? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में प्रस्तुत किए। तो टोटल क्वेश्चन जो है हम लोग 500 पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो आप लोगों के लिए पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है जल्द ही ला देंगे। एग्ज़ाम जो है 13 तारीख को होने वाला है, इसलिए आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मेरा मेहनत आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग जो है मेरे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।